नमस्कार दोस्तों, जापानी हिंदी भाषा में आज हम शब्दों को किस प्रकार याद किया जा सकता है ताकि वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक हमें याद रह सकते। बहुत लोगों की प्रॉब्लम मैंने सुनी है कि एक बार पढ़ते हैं लेकिन सर भूल जाते हैं। लेकिन आप जैसे पढ़ने का आपका तरीका हो सकता है थोड़ा गलत भी हो। कुछ लोग पढ़ते हुए कानों में म्यूजिक सुनते हैं या कोई दूसरा काम करते हुए पढ़ते हैं, लिखने बैठ गए लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। तो आप अगर कोई चीज़ याद कर रहे हैं, आपके पढ़ने का रूटीन खाली किताब पढ़कर याद कर रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ उन शब्दों को पढ़िए एक बार, फिर लिखिए और साथ साथ उसका उच्चारण भी कीजिए। क्योंकि जो आपके बोलने से आवाज़ निकलेगी वो आवाज़ आपके कान सुनेंगे, कान से जो आपके माइंड तक वो संदेश पहुंचेगा। इस प्रोसेस से आपकी जो मेमोरी होगी वो मजबूत बनेगी और आपकी याद करने की क्षमता और तेज़ होगी। तो आप ये फॉर्मूला भी ज़रूर यूज़ कीजिए। दूसरा, उस शब्द के जैसा आपकी भाषा का कोई शब्द है तो उसको तुलना करके वो याद कीजिए तो आपको जल्दी याद होगा। जैसे जापानी भाषा में ओमोशिरोई शब्द है। ओमोशिरोई का अर्थ है आनंद पूर्वक, आनंददायक। तो आपने ओमोशिरोई को जैसे याद करने के लिए सिरोही जोधपुर के आगे, पाली के आगे एक जिला है राजस्थान का, और ओमो, ओमो को आपने एक पर्सन यानी किसी व्यक्ति के नाम से जोड़ दिया ओमो। तो याद करने के लिए जैसे ओमो या ओमो सिरोही जाकर आनंददायक बातें करने लगा, इंटरेस्टिंग बातें करने लगा। तो ये तरीका भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को इस प्रकार याद कर सकते हैं। कोई भी भाषा इतनी कठिन नहीं होती। पहले आप उन शब्दों का चयन करें जो आपकी भाषा से मेल खाते हो। जैसे जापानी भाषा में जिमेन और हमारी ज़मीन, धरती, ज़मीन, तो ये एक मिलते जुलते शब्द हैं। जापानी भाषा में से नेतेरु कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का चयन करें। और जैसे अंग्रेजी से बनने वाले शब्द मार्केट, मार्केतो, जापानी भाषा में मार्केट को मार्केतो कहते हैं, तो ये हम याद कर सकते हैं। सेवा, जापानी भाषा में सेवा केयर टेक, देखभाल करना, और हिंदी भाषा में भी सेवा देखभाल करना ही होता है। हर शब्द का आप अपनी भाषा से कंपेयर में कोई याद करने का तरीका रखेंगे या उन शब्दों के साथ मेल बनाकर याद करेंगे तो जल्दी याद ही होगा। जैसे जापानी शब्द है एक स्कीमा। स्कीमा यानी जैसे दरवाजे के बीच में दो किवाड़ों के बीच की जगह होती है, दरार, उसे स्कीमा बोलते हैं। तो आप याद कर सकते हैं स्कीमा, स्कीमा का भरोसा, भरोसे से याद कर सकते हैं जैसे स्कीमा। कुछ शब्दों को जैसे शब्द के आगे नंबर, डिजिट, जैसे संख्या, संख्या को याद करके कर सकते हैं। जैसे 11, 11 यानी गारंटी। 12, 12 यानी गुलाब, किसी को कह दो भाई वो आदमी 12 गुलाब लेके गया। 13, 13 यानी जापान का एक मंदिर है ओतेरा, तो उससे हम याद कर सकते हैं 13। और जापान में एक तो जिंजा और ओतेरा दो होते हैं। अब जिंजा से याद रख सकते हैं कि भाई मंदिरों में मंजीरे बजाए जाते हैं, तो मंजीरों को क्या जिंजा बोलते हैं, तो जिंजा यानी मंदिरों में बजने वाला यंत्र। तो जिंजा से भी याद कर सकते हैं, जिंजा यानी मंदिर। तो ये जिंजा भी जापान का मंदिर है और ओतेरा भी जापान का मंदिर है। एक मारवाड़ी भाषा का शब्द है हिबी। हिबी यानी मारना, चाटा मारना या बॉक्सिंग मारना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया का शब्द है हिबी। और जापानी भाषा में हिबी का अर्थ है तेड़ आना, जैसे रास्तों में दरार आना, मकान में कहीं दरार आना, वो हिबी। तो जैसे अगर एक मारी तो तेड़ आ जाएगी। कोई भी तरीका हो आप याद कर सकते हैं। कि मैंने काफ़ी सारे शब्द इसी प्रकार याद किए थे। एक फिल्म आई थी कर्ण अर्जुन, जिसमें एक डायलॉग था ठाकुर तो ग्यो। अब ग्यो यानी चला गया, तो ग्यो के आगे जैसे जोड़ दिया, जैसे साग्यो, साग्यो कहते हैं जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान बनाने का, फर्श बनाने का, वो साग्यो, वो वर्क हो गया साग्यो। और नोग्यो, नोग्यो होता है जैसे खेती बाड़ी, सब्जियां उगाना, ये जितना भी काम है वो नोग्यो।
तो जैसे कि याद कर लिया ग्यो, मतलब मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है शब्दों को याद करने का, क्योंकि आप जितना रट के याद करेंगे तो वो एक आज याद रहेगा, सप्ताह भर बाद में आप आधा भूल जाएंगे, एक महीना बाद में आपकी मेमोरी से वो पूरा निकल जाएगा। इसलिए शब्दों को समझें, अपनी भाषा के शब्दों के साथ में मेल खाकर कोई भी उसको कनेक्टिंग कोई शब्द जोड़ दें तो वो शब्द जल्दी याद रहेगा। जैसे एक शब्द है जापानी भाषा में केइका, केइका का शब्द, जैसे केइकी केइका का तो मेल को संबोधित करता है। जैसे केइका लोग प्रगति करके आगे बढ़ गए, केइका का अर्थ है प्रोग्रेस, तो केइका लोग, केइका प्रगति करके आगे बढ़ गए, प्रोग्रेस कर गए। और केइकी, जैसे केइकी लेडीज़ को कह सकते हैं, जैसे किसी नाम से, जैसे कई केइकी बायाम कारोबार और व्यवसाय करती है, तो केइकी का अर्थ है अ, कारोबार, व्यवसाय, बिजनेस। तो केइकी, तो अब इनके शब्दों को अपने हिसाब से माइंड में सेट कर सकते हैं। केई, अब केई काकू, काकू मारवाड़ी भाषा में अंकल को काकू बोलते हैं, तो केई काकू मतलब कोई फिक्स नहीं है, केई काकू बैठे बैठे योजना बना रहे हैं, तो केई काकू जापानी शब्द है जिसका अर्थ है योजना। हम याद करने के लिए केई काकू बैठे बैठे योजना ही बना रहे हैं, और केई का प्रगति या विकास या प्रोग्रेस कर गया। नेक्स्ट में जैसे मोनो, मोनो यानी वस्तु, ये हर वस्तु में अलग अलग चीज़ें, जैसे नोमी मोनो, नोमी मोनो में पीने वाली सभी चीज़ें हैं, जैसे जूस है, कॉफ़ी है, चाय है, तो ये सब नोमी मोनो। तबे मोनो, तबे मोनो यानी खाने वाली चीज़ें, कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं तबे मोनो। और व्हीकल वगैरह हो गए नोरी मोनो, तो आपको किसी व्हीकल का नाम याद नहीं लेना, खाली नोरी मोनो, कि हमारे पास नोरी मोनो नहीं है, देखी ना है कि भाई मैं नहीं आ सकता। अब इरी मोनो, इरी मोनो यानी बर्तन, तो ये चीज़ें याद रखो, और इनसे भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब एक लय में पकड़े कर। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं किसी वस्तु के लिए, लेकिन उस वस्तु का नाम आपके माइंड में नहीं आ रहा है। अब जैसे वो वस्तु का माइंड में नहीं आ रहा है तो आप उसे कलर के हिसाब से बता सकते हैं, तो उसके लिए यात्स। जैसे अगर नई चीज़ है तो अतरसी यात्स, पुरानी चीज़ है तो फ्रुई यात्स, कि भाई ये पुरानी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप या नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर आप उस वस्तु का कलर के देख के बता सकते हैं कि जैसे सिरोई यात्स का यानी और, सिरोई यात्स का, अकाई यात्स, आओई यात्स, जो भी कलर है आप, तो इस बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, भाई नई चीज़ के, पुरानी चीज़ के, या लाल पीली के बारे में। तो आप यात्स, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करें। मोनो पहले आपने याद किया, यात्स, ये शब्द कोई एक शब्द के लिए नहीं है कि भाई जैसे एक शब्द का अर्थ है, ये शब्द आप किसी शब्द के साथ में जोड़कर उस याद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जापानी भाषा की गिनती, गिनती बोलना तो आप सीख लोगे, लेकिन गिनती समझना जिस दिन आ गया उस दिन भाषा आपके माइंड में ऑटोमेटिक ही प्रवेश करनी शुरू हो जाएगी। आप उस समझने लग जाओगे, उस दिन आपको याद रहनी भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शब्दों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला कोई बोल रहा है हाप्य गोजू, लेकिन इसका अर्थ याद, आपको याद होना चाहिए कि ये संख्या कितनी संख्या बोली है। जब ये चीज़ हो जाएगी, गिनती क्या है, तो दूसरी भाषा आप छोड़ दो। पहले पहले आप खाली गिनती पे अभ्यास करो, कि गिनती लिखनी याद कर ली, ठीक है, बोल दे, लिखने में कुछ नहीं है, गिनती लिख दी, लेकिन बोलनी याद हो गई कि भाई मैं पूरी बोल सकता हूँ, लेकिन गिनती समझनी आनी चाहिए। गिनती, टाइम, जैसे टाइम का भी आप ध्यान रखें, गिनती और टाइम एक जैसा ही है लेकिन थोड़ा चेंज है। टाइम, गिनती, ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। माइंड जल्दी से जल्दी पकड़ेगा तो आप की भाषा सही होगी।